गुरुजी, मकर संक्रमण पर लोरी के लिए आपका आध्यात्मिक संदेश क्या है? मकर संक्रांति आध्यात्मिकता के अनुसार एक बहुत बड़ा पर्व है। ये बड़ा शांत पर्व है। इसको भोगी संक्रांति, मैट्टू पोंगल, कनम पोंगल कई नामों से संबोधित किया जाता है। पर आध्यात्मिक रूप में इसका बहुत बड़ा महत्व है। किसानों और फसलों के अनुसार तो सारा संसार इसको जानता ही है। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में आते हैं। दक्षिणायन से उत्तरायण में इनका प्रस्थान होता है। सूक्ष्मता से दिन के समय में थोड़ी वृद्धि होने लगती है, रात्रि का समय थोड़ा कम होने लगता है। धीरे-धीरे इसका आभास हो जाता है। पर वास्तव में जब सूर्य की दिशा बदलती है, सूर्य मकसद प्रकाश, आध्यात्मिक संदर्भ में ये चेतना के विकास की स्थिति है। सूर्य मतलब चेतना। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तो वो ज़्यादा प्रकाशवान होने लगता है। उसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में है तो आज के दिन उसको सूक्ष्म रूप से आभास होता है कि चेतना अब प्रगतिशील होने वाली है। मैं जितना पहले ध्यान करता था उतना ही समय अगर ध्यान करूं तो मेरी पद्धति, मेरा विकास ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सूर्य ही जीवन है, प्रकाश ही जीवन है। अब ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है। साधारण मानव तो इसको तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर ही खाता है, पर ये वास्तव में चेतना के विकास में भी बड़ा सहायक होता है। इसमें व्यक्ति की वृत्तियां बदलनी शुरू होती हैं। मानव शरीर में शक्ति का प्रवाह शुरू होता है। इसी कारण जब महाभारत में भीष्म पितामह तीरों की सेज पर लिए सोए हुए थे, जबकि उनको जीवन मरण का वरदान था, वो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आए, ताकि मैं चेतना के विकास में ही ब्रह्म की यात्रा कर सकूं। ब्रह्म की यात्रा करने में जब प्रकाश होगा चारों तरफ, तो चेतना को विकास में कोई कष्ट नहीं होगा। इसी कारण वो कई महीने तीरों की शैया पर ही विश्राम करते रहे। वो जब सूर्य उत्तरायण में आया तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और ब्रह्म में विलीन हुए। तो आज के दिन के बाद सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है और हमारी चेतना भी उस प्रकाश से ही संबंधित है। चेतना का विकास भी सरलता से होता है और इसी दिन प्रातः स्नान करने के बाद अगर आप ध्यान साधना में बैठें तो आप स्वयं के अंदर ज़्यादा प्रगति का अनुभव करेंगे। ये बड़ा ही शांत त्योहार है। ये वास्तव में आंतरिक त्योहार है और ये हमें ध्यान की साधना में जाने में बड़ा सहायक होता है। तभी आप देखते हैं इस त्योहार में ज़्यादा शोर-शराबा नहीं होता, परिवारों में शांति रहती है। जब परिवारों में अगर आपसी शत्रुता भी हो, तो वो भी चेतना के विकास से 2 प्रतिध्वनियों के मध्य भी शत्रुता समाप्त हो जाती है
उनके थोड़े प्रयास से ही वो एक हो जाते हैं, अपनी पुरानी शत्रुता भुला देते हैं। कलयुग के समय में साधारण मानव जो कि प्रभु से दूर होता जा रहा है, वो इसका अनुभव नहीं करता। लेकिन हमारे ऋषि देवतागण इसका बड़ी गहराई से अनुभव करते थे। हम भी उसी प्रथा को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अभी भी लाते हैं, लेकिन इसमें क्षीणता आ गई है। आज के दिन प्रभु हमें संदेश देता है कि ये समय है कि अपने अंदर प्रभु की शक्ति बढ़ाओ। प्रभु भी आपका साथ देगा, सूर्य भगवान भी आपको शक्ति देगा, ताकि आप आध्यात्मिक साधना में प्रगति कर सको। इसीलिए प्रतिवर्ष आज के दिन प्रभु का संदेश आता है कि आपसी बैर मिटाओ और प्रभु की तरफ प्रखरता से आगे बढ़ो। तो ये बड़ा पूजनीय दिन है। इस दिन का हमको प्रतिवर्ष स्वागत करना चाहिए, और किसी वजह से अगर हम ध्यान की पद्धति से थोड़ा विचलित भी हो गए हैं, तो हमें फिर से उसी रास्ते पे चलकर अपने को सुदृढ़ करना चाहिए। तो यही वास्तविक संदेश है। अगर हम इसे जीवन में ला सकें, तो हमारी आध्यात्मिक विकास के जितने भी विघ्न हैं, वो कम हो जाएंगे और हम सरलता से प्रभु के रास्ते पे चलने में समर्थ हो जाएं।